हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। और मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों, बात कर रहे हैं आज जस्ट डायल और रिलायंस के बारे में। 2 दिन पहले इसका न्यूज भी आया था कि रिलायंस कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है जस्ट डायल को खरीदने का। और इसमें एक मेमे भी था, मुझे अभी भी याद है कि रिलायंस ने डायल किया 888888 और कहा जस्ट डायल को खरीदना है। ये तो मेमे था हाल ही, बट रिलायंस ने स्टेप फॉरवर्ड कर लिया है। जस्ट डायल को खरीदने की तैयारी है। और ये रिलायंस डायरेक्टली नहीं खरीद रहा है। रिलायंस का जो रिटेल आर्म है RRVL यानी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जो कि फ्यूचर ग्रुप को भी खरीद चुका है, वही अभी जो है वो जस्ट डायल को भी खरीद रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें हिस्सेदारी खरीद रहा है, बट ये एक्चुअली उसको खरीद रहा है। बिकॉज 50% से ऊपर की हिस्सेदारी मालिकाना हिस्सेदारी होती है, यानी वो मालिक बन जाता है कंपनी का अगर आपके पास 50% के ऊपर के स्टॉक्स होते हैं, होल्डिंग होती है। अब यहाँ पर बात है क्यों। पहली बात तो जस्ट डायल अच्छी खासी चल रही कंपनी है, क्यों बिक रही है। अगर आप दोस्तों पिछले 2 साल में जाओगे ना, तो हमें एक चीज दिखाई देगी, शायद आपने नोटिस किए है नहीं किए हैं मुझे नहीं पता। बट इतनी सारी कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये ऑल ऑफ अ सडन इतना ग्रो कर रही हैं। और इतनी सारी कंपनीज को खरीद क्यों रही है। दो सवाल है। एक तो इन जितनी भी ये सारी कंपनीज है, इनके पास जो छोटी छोटी कंपनीज है, इनके पास उतना कैपिटल नहीं है कि ये सस्टेन कर पाए, इसलिए ये डूब चुकी हैं। और इनके डूबने की वजह से इनके पास जो बिजनेस था वो अब बड़े कंपनी के पास चला गया, तो इनका ग्रोथ हो गया। अब ये इसलिए छोटी छोटी कंपनीज को खरीद रहे हैं कि इनके पास अभी, सॉरी, इनके पास काम तो है लेकिन उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आई एम सो सॉरी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के कॉस्ट में अगर इनको अच्छी खासी चलती चलाती कंपनी विथ लेबर मिल रही है, तो क्यों ना खरीदे। यही हो रहा है, काफी दिन से हम लोग देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो छोटी छोटी कंपनीज को खरीदती जा रही है, जिनकी हालत खराब हो रही है। अब जस्ट डायल की बात करें तो ठीक है, जस्ट डायल एक अच्छी कंपनी थी। जब ये नई थी अच्छे खासे पैसे कमा रही थी और इसके पास अच्छे खासे कस्टमर्स भी थे। बस जिस तरह से हर एक कंपनी का एक टाइम होता है, धीरे धीरे इनके कस्टमर्स को समझ में आ गया कि जस्ट डायल का बिजनेस एक्चुअली है क्या, जस्ट डायल करता क्या है। तो काफी सारे कस्टमर्स यहाँ से टूटना शुरू हो गए थे। अब उसके बाद में अगर मैं आगे भी बात करूं तो अभी के सिचुएशन में जब भी किसी के पास बिजनेस नहीं है, तो डेफिनेटली कोई जस्ट डायल का जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है वो भी रिन्यू नहीं कर रहा है। तो वो भी एक डेफिनेटली सीन है कि उनके पास जो कर्जे होते हैं, जो डेट होता है, वो भी कम करना होता है, बिजनेस भी ग्रो करना होता है, सैलरीज भी देनी होती है। तो ऐसे सिनारियों में अगर आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत होती है। और ऐसे समय पे आज ढूंढते हो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स, कुछ ऐसी कंपनीज जो आपका ये कर्जा कम करे, आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करे। और डेफिनेटली यही बात हुई जस्ट डायल के साथ में भी। जस्ट डायल के भी कर्जे बढ़ गए। अब जस्ट डायल को चाहिए था कोई एक हाथ जो उसे इससे बाहर निकाल सके। या फिर अगर जस्ट डायल जैसी चलती हुई अच्छी खासी कंपनी 67% की हिस्सेदारी बेचने की गलती कभी नहीं करता। अब जस्ट डायल ने ये चलो कर दी, बेच दी कंपनी। अब इसमें पूरा डिटेल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लेकर के चलता हूं दोस्तों आर्टिकल पे। मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बोला था कि bearnews.in जो हमारा आर्टिकल का पोर्टल था वो वापस से शुरू हो गया है। यहां पर हम लोग जितने भी सारी डेली न्यूज पब्लिश होती हैं, उनमें से बेस्ट टू बेस्ट न्यूज निकालकर आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रिलायंस की। देख रहे हो आप आर्टिकल पे, मुकेश अंबानी का जो टेलीकॉम यानी पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, यानी टेलीकॉम से पेट्रोकेमिकल का तो जो बिजनेस है, उसका आम रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड यानी RRVL, इसने लोकल सर्च कंपनी जस्ट डायल में 3,400 3,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है, जो निकल करके आती है 67% ऑफ द कंपनी। यहां पर जस्ट डायल की रिक्वायरमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनको लगभग
2000 करोड़ रेज करने की परमिशन दी थी और ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स अलॉटमेंट होगी RRVL को, जिसमें कंपनी लगभग 41% का स्टेक होल्ड करेगी। अब रिलायंस भी देखिए कितना अच्छा खेल खेल रहा है, 41% का होल्ड करेगी रिलायंस और बचा हुआ 26% ये लोग बेचेंगे ओपन ऑफर के जरिए। मतलब पहले तो खरीद लिया 67%, अब उसमें से भी ये लोग 26% बेचेंगे, क्योंकि जब रिलायंस इसको खरीदेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब एक हद तक वो लहर होती है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा तो ये लोग अपना स्टॉक बेचना शुरू करेंगे और जितना पैसा डाला है एटलीस्ट उसके 25% तो ये लोग इमीडिएटली रिक्वायर जो है वो रिटर्न भी पालेंगे अपना पैसा। तो एक बहुत ही स्मार्ट मूव है यहाँ पर रिलायंस की तरफ से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना तो जस्टाइल में काफी लोगों की इन्वेस्टमेंट है और इसको आगे चल के ये लोग सोच रहे हैं कि एक बड़ा सा इको प्लेटफॉर्म जिसे कहा जाता है, डिजिटल इको प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग गूगल को बोलते हैं, गूगल एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंदर काफी कुछ होता है। तो एग्जैक्टली जस्टाइल को भी उसी तरीके से कुछ करने की कोशिश, जहाँ पर इनके मर्चेंट जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के, उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे टूल्स ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा इनके पास प्लान है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना दोस्तों तो ट्रांजेक्शन्स की, तो जस्ट डायल एक काफी अच्छा और हेल्दी ट्रांजेक्शन जो है वो करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का। इनका जो डेटाबेस है लगभग 30 मिलियन लिस्टिंग से इनके पास, आप अंदाजा लगाए कितने बड़ी नंबर है ये। और यहाँ पर कस्टमर ट्रैफिक आता है लगभग 130 मिलियन क्वार्टरली की अगर हम बात करें, और उसमें से भी काफी ज्यादा जो है वो यूनिक कस्टमर्स होते हैं, वह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अभी फिलहाल सेटल्ड पोर्टल है, बिजनेस में से 40 यानी लगभग 70% हिस्सेदारी निकल जाने के बाद 30% हिस्सेदारी बच जाएगी। तो अब देखना यह है कि इसके बाद का मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। यहाँ पर देखिएगा 57 लाख स्टॉक्स ट्रेड हुए, जिसमें से लगभग 14 लाख की डिलीवरी उठाई गई, 25% निकल करके आती है डिलीवरी सिर्फ, और स्टॉक जो है वो 3.5% गिर गया इस न्यूज के बाद भी। यानी कहीं ना कहीं इनके जो स्टेक होल्डर है वो इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि जब कंपनी बेची जाती है तो डेफिनेटली समझ में आता है कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर अगर हम लोग जस्टाइल को टिकर डेप पर लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली 3% डाउन है, इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है, रिटर्न एफडी से अच्छा देता है, डिविडेंड नहीं देता, एंट्री पॉइंट अच्छी है और कोई फ्लैग नहीं है, कम्युनिकेशन ऑनलाइन सर्विसेज है, 32 का पी है, जबकि सेक्टर पी आप देखिएगा -13 का चल रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक बहुत नहीं, बहुत बहुत और बहुत ज्यादा महंगा है, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क पे ट्रेड हो रहा है। हाई रिस्क क्यों, जल्दी बताऊंगा। फाइनेंशियल देखेंगे दोस्तों, देखिएगा कंपनी का ग्रोथ है 2%, जबकि इंडस्ट्री 9% से ग्रो कर रही है। नेट इनकम 8% का है, जबकि इंडस्ट्री 54% से पैसे कमा रही है। मार्केट शेयर 20% से लेकर के 13% हो चुका है, यानी गिरावट है। हाल ही के बैलेंस शीट अच्छी दिखाई देती है, कैश फ्लो में भी 150 करोड़ का लिक्विड कैश अवेलेबल, लेकिन होल्डिंग दोस्तों कुछ और ही बोल रही है। यहाँ पर आप देखिएगा, मैं अगर बात करूं प्रमोटर की तो इनके पास 35% होल्डिंग है। एमएफ की बात करूं तो 13%, लेकिन उसमें भी कंटिन्यूसली गिरावट दिखाई दे रही है। डीआई इसमें दिख नहीं रहे कहीं भी। एफआई डेफिनेटली ऑनलाइन बिजनेस में एफआई जरूर होते हैं, बट अगर यहाँ पे 67% की हिस्सेदारी बेची जा रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें एफआई की सेलिंग भी दिखाई दे सकती है। अब रिटेलर देखिए, रिटेलर भाई साहब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ पैसे कमाए जाए, तो डेफिनेटली होपफुली वो पैसे कमाए यहाँ से। और ओवर एंड ऑल अगर मुझसे पूछा जस्डाइल की तो मैं कहूंगा भाई फिलहाल हालत पतली है, तो मैं स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आप अपना ओपिनियन मुझसे डिफरेंट रख सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल का नाम है इन्फोबेर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।